हाय दोस्तों। आज एक बात आपसे कहना है और मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अपनी खुशी का पैरामीटर कुछ पैसे को देखकर मापते हैं। वो रिच लोगों को देखकर, पैसे वाले लोगों को देखकर ही अपने माइंड के अंदर ये एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये लोग कितने सक्सेसफुल हैं। और जबकि किसी गरीब को देखकर वो ये परसेप्शन बना लेते हैं कि ये कितने नाकाबिल लोग हैं, मतलब कितने अनसक्सेसफुल लोग हैं। तो आज इस वीडियो में ये मैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये किसी किताब में नहीं, ये मैंने अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करके और बहुत सी किताबें पढ़कर मैंने ये चीज़ देखी है। तो आज है ना, इस वीडियो में तो आप लोगों का ना, मैं गारंटी देता हूँ, मैं फुल गारंटी देता हूँ कि खुशियों को मापने का पैरामीटर मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि खुशियाँ कैसे मापी जाती हैं। लेट्स एग्जाम्पल, और शुरू करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ इमेजिन कीजिएगा अपने दिमाग में, अपने दोस्तों के साथ 2-3 दोस्त हैं और रोड किनारे एक चाय की स्टॉल है छोटी सी, वहाँ बैठे हैं और बैठ कर आप बातें कर रहे हैं। बातें करते टाइम आपके सामने से कार निकलती है और वो कार बहुत महंगी होती है, फरारी या जो भी ले लो आप, ये समझ लो, मैं आपको बड़े से बड़ा बोलता हूँ, वो कार कम से कम होती है 60-80 करोड़ की वो कार होती है, करोड़ों की कार होती है वो, अच्छी खासी। ये मतलब आप जितना सोच सकते हो उतनी महंगी वो कार है। दूसरी बात है, अगर कार इतनी महंगी हो तो जो उसका पर ड्राइव कर रहा है या उसका जो ओनर है वो भी करोड़ों की डील डेली करता हो। आपने देखा और देखकर ये बोला कि यार कितना खुशकिस्मत इंसान है, क्या लाइफ है, क्या सक्सेसफुल बंदा है, इसी कार मेंटेन कर रहा है। आपने डिसाइड कर लिया, आपने उसकी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड कर दिया सिर्फ उस कार में बैठने के वजह से कि ये कितना सक्सेसफुल आदमी है, तो उसी कार में बैठा है। वो निकल जाता है। उसी दौरान एक बंदा और सामने से आता है। वो एक रिक्शा होता है, पैडल वाला रिक्शा, जो पहले चलता था, साइकिल वाला पैडल वाला रिक्शा। वहाँ से वो बंदा गुजरता है, वो अपना पसीना पोंछता है, गमछा उसके हाथ में होता है, पसीना पोंछता है, वो गमछे में डालता है और आप देख के कहते हैं कितना अनसक्सेसफुल आदमी है, कितना दुखी आदमी है, क्या लाइफ होगी इसकी। आपने उसकी लाइफ को भी डिफाइन कर दिया, वो भी यहाँ से निकलता है। अब कहानी घूमती है। वही कार वाला बंदा अपने घर को जाता है और उस घर का मेन गेट पे वो हॉर्न बजाता है, वहाँ का उसका नौकर आता है और वो नौकर उस गेट को खोलता है। वो अंदर जाता है, अपनी कार को पार्क करता है, कार को पार्क करके वो आता है मेन गेट पर और मेन गेट भी फिर नौकर खोलता है। वो अंदर जाता है, अपना बैग रखता है और फिर अपनी टाई को ढीली करता है और फिर नौकर से कहता है कि जाओ मेम साहब को बुला के लाओ, बोलो कि साहब आ चुके हैं। नौकर जाता है, मेम साहब को के कमरे में जाता है और मेम साहब अपने फ्रेंड लोगों से बातें करती रहती हैं। वो कहता है कि मेम साहब मालिक आ चुके हैं, आपको बुला रहे हैं। तो मेम साहब बोलती है, ऐसा करो मालिक को बोलो बैठो थोड़ी देर, क्या ऐसा करो तुम उनके लिए खाना वाना लगा दो, बाद में मिलते हैं। वो जा आता है, आकर बोलता है कि साहब मेम साहब इससे अभी अपने दोस्तों लोगों से बातें कर रही हैं और मेम साहब ने बोला अभी आ रही हैं, या फिर मैं ऐसा कर, उन्होंने बोला कि खाना लगा देती हूँ मैं, मतलब मैं खाना लगा देता हूँ आपके लिए, अब खाना खा लीजिए उसके बाद मिल लेंगे। वो बोलता है कि जो मालिक होता है वो बोलता है कि चलो मेरे जो बच्चे हैं उनको बोलो कि आपके पापा आएँ और जाके बोलो उनसे ताकि मैं मिल सकूँ उनसे। वो बच्चों के पास जाता है और बच्चे के पास जब जाता है, रूम में एंटर होता है तो बच्चे गेम खेलते होते हैं। तो वो बोलता है कि बेटा आपके फादर आए हैं और आपको बुला रहे हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि पापा से बोलो अभी हम लोग गेम में बिज़ी हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। वो नौकर जाके ऐसे बोलता है कि बच्चे गेम में बिज़ी हैं और थोड़ी देर बाद में मिलेंगे। ओके, फिर वो नौकर बोलता है कि साहब मैं आपके लिए खाना तो लगा दूँ, लेट हो जाएगा। वो कहता है ठीक है खाना लगा दो। खाना लगाता है, खाना लगा देता है नौकर, खाना खाता है। खाना खा के वो वहीं बैठ जाता है एक सोफ़े पे, जो भी रूम होता है और सामने टीवी होता है, टीवी ऑन करता है और कुछ देर टीवी देखता है। उसके बाद सोचता है चलो अपने बेडरूम में चलते हैं, सोते हैं। वो जाता है, बच्चों का वहाँ वेट करता होता है मगर कोई भी नहीं आता है और वो जाकर अपने बेडरूम में जाकर एक बार देखने भी जाता है तो बच्चे वही गेम में लगे हुए हैं और बीवी थोड़ा अभी भी बातों में ही लगी हुई है। वो जाता है,
यूँ करता है और वो सीधा अपने बेड पर जाके सो जाता है। थोड़ी देर बाद में बीवी भी आ जाती है, वो भी आके सो जाती है। वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बात करें, तो कहती है नहीं अभी मूड नहीं है, मैं थकी हूँ, ऐसा करता है सुबह बात करें। ठीक है, बच्चे आते नहीं हैं, बच्चे अपने रूम में जाके सो जाते हैं। वेट बीवी साहब सो जाती हैं, वो रात को 1-2 बजे तक कार में, और बड़ा गद मतलब उनका बेड जो है उसका गद्दा भी बड़ा अच्छा खासा होता है, लाखों रुपए का गद्दा होता है, बट उस पे भी उसको नींद नहीं आती, इधर करवट उधर करवट। ना बच्चों से मिला, बीवी थकी हुई है, मैम साहब भी सो गई हैं, और रात 1 बजती है, 2 बजते हैं, 3 बजती है, देखते हैं टाइम, फिर वो थोड़ी-सी उनकी आँख लगती है, वो सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, उठ के आँख वो साफ़ करते हैं, मतलब आँख देखते हैं, बीवी तो बेड पर नहीं है। वो जाके आते हैं, मुँह साफ़ करके नौकर से पूछते हैं, मैम साहब तो हाँ सर वो तो बच्चों को लेके स्कूल लेके चली गई। चलो मैं सर आपके लिए नाश्ता लगा देता हूँ। हाँ, लगा दो। वो भाई नाश्ता करते हैं सर, और नाश्ता करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसी दिनचर्या उनकी शुरू होती है। अब दूसरी तरफ वो रिक्शे वाला आता है, अपने घर के बाहर उसका रिक्शा खड़ा करता है, गेट खटखटाता है, जो भी टूटा-फूटा टाइप का गेट होता है, वो गेट खटखटाता है। उस गेट को जैसे खटखटाता है, बीवी खोलती है, साथ में बच्चे भाग के आते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। गेट खोलते हैं, बीवी बड़ी खुश होती है, आइए, 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 बच्चे पापा, पापा आप हमारे लिए क्या लाए? तो वो उसी टाइम गेट पे से निकाल के उनके लिए कुछ चॉकलेटें लाते हैं, और ज़्यादा महँगी नहीं होती, छोटी-छोटी सी चॉकलेट होती है। आप ये समझ लीजिए बहुत कम प्राइस की चॉकलेट, ₹1 से भी कम की प्राइस की चॉकलेट, जो टॉफ़ी होती है, वो उनको वो देते हैं। बच्चे लेते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, और वो टॉफ़ी लेते हैं, पापा, पापा, बीवी आती उनको लेती है, उनको एक साफ़ जगह पर, ऐसे थोड़ा-सा ऊँचा सा होता है, वहाँ साफ़ करती है और कहती बैठिए आप, और उनका पसीना पोंछती है अपने दुपट्टे से। बच्चे पापा के गोद में, एक कंधे पर, एक यहाँ, पापा आप आ गए, मेरे अच्छे पापा किस करते हैं ना, और बीवी पसीना पोंछती होती है, फिर तुरंत जाके उनके लिए पानी लेकर आती है, पानी लाके उनको पिलाती है, पानी पीजिए, ठीक है। वो हँसते खेलते हैं, आज का दिन कैसा गया? ठीक-ठाक है, चलो ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है। वो आती हैं, उनके लिए खाना लगाती हैं, सारा परिवार बैठकर खाना खाता है, बच्चे भी हँसते हैं, खिलखिलाते हैं, बीवी खाना खाती है, खाना खा के फिर वो अपने चटाई-नुमा छोटे से हल्के से बिस्तर पे जाते हैं। जाके थोड़ी देर तक वो बच्चों के साथ खेलते हैं, बीवी उनके हाथ-पैर दबाती है, हँसी-मज़ाक चलता है, फिर आराम से उनको 9-10 बजे नींद आ जाती है, फिर पूरी फैमिली नींद सोती है, सुबह वो उठते हैं, 4-5 बजे के करीब उठते हैं। बीवी वो उनके लिए कहती है, "उठो, मैं आपके लिए मैंने चाय बना दी है, आपके लिए चाय-नाश्ता लाती हूँ, कुल्ली-वुल्ली कर लीजिए।" बच्चे स्कूल चले गए हैं, ठीक है, बीवी उनके लिए चाय-नाश्ता लाती है, वो चाय-नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बात होती है, रोमांटिक बातें होती हैं थोड़ी, फिर वो उठते हैं, उनके लिए खाना-वाना पैक किया जाता है, और वो ऐसे निकल जाते हैं। ये थी एक रिक्शा चलाने वाली की एक लाइफ़ की हकीकत, जो पर डे के ₹200 कमाता था, और एक उस बंदे की जिसको आपने बहुत महँगी कार में देखा था, बहुत ऊँची कार में देखा था, वो डेली करोड़ों रुपए की डील करता था। मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें सक्सेसफुल आप किसको मानते हैं? उस करोड़पति को, जो करोड़ों रुपए डेली कमाता है, या उस रिक्शे वाले को? दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में खुशियों का पैरामीटर पैसा नहीं होता। खुशियों का पैरामीटर है अपनी लाइफ़ की डेली, जो एक हम जो लाइफ़ जी रहे हैं डेली, उसमें सुकून कितना है। हम पैसे से सुकून नहीं खरीदते। माना पैसा एक एक पार्ट है लाइफ़ का, बट पूरी लाइफ़ नहीं है पैसा। और अगर आपके पास पैसा भी कम भी होगा ना यार, अगर खुशियाँ बहुत है ना, तो पैसा नहीं चुभेगा आपको। आप सूखी-रूखी खा लेंगे, खुश रहेंगे। मगर करोड़ों अरबों रुपया है और खुशियाँ लाइफ़ में नहीं है, तो कोई इस लाइफ़ का कोई मतलब नहीं। तो ये वीडियो बनाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आप पैसे के पीछे इतना डिप्रेस मत हो जाइए। पैसे अपनी लाइफ़ अगर गरीबी में भी अच्छी गुज़र रही है, बीवी का सुख है, बच्चों का सुख है, उनके साथ अच्छे से बैठ के खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही लाइफ़ बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा।